पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज नमो ऐप के जरिए अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी के कारकुनान से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी कारकुनान को जीत का इंतखाबी नारा देंगे। दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे होने वाली मीटिंग में सीएम योगी बीजेपी नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर गौर खौफ चल रहा है और इसको लेकर सोनिया गांधी की क़यादत में आज दिल्ली में सीआईसी की अहम मीटिंग होनी है। और इस वक्त की चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 अरकान असेंबली भी उनके साथ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कल हरक सिंह रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई और आगाज करेंगे अब खबरों का तफसील से। पीएम मोदी वाराणसी के कारकुनान से बातचीत करेंगे। नमो ऐप के जरिए कारकुनान से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी इस दौरान इंतखाबी जीत का मंत्र भी देंगे कारकुनान को। आपको बता दें कि 11 बजे अपने पार्लिमानी हलके से कारकुनान से वो बातचीत करेंगे। तारीखों के ऐलान के बाद पीएम का पहला सियासी प्रोग्राम ये होगा। बता दें कि पीएम मोदी आज अपने कारकुनान से बात करेंगे, इंतखाबात के लिए जीत का मंत्र देंगे। पीएम मोदी वाराणसी के कारकुनान से बातचीत करेंगे खुसूसी, और ये बातचीत होगी नमो ऐप के जरिए। नमो ऐप के जरिए कारकुनान को खिताब करेंगे पीएम मोदी, बातचीत करेंगे और इस दौरान जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात नजदीक है। इसके अलावा और 4 रियासतों में इंतखाब है, जिसके लिए पुरजोश होकर बीजेपी जुटी हुई है। जमीनी सतह पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। कारकुनान में वक्त वक्त पर जोश भरा जा रहा है ताकि वो जमीनी सतह पर और मजबूत कर सके पार्टी को, आवाम के बीच जाएं, उनसे बातचीत करें और जो सरकार के जरिए किए गए काम हैं उन्हें आवाम तक पहुंचाएं। और इसीलिए 11 बजे अपने पार्लिमानी हलके के कारकुनान से बातचीत करेंगे। तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये सियासी प्रोग्राम है पहला। आपको बता दें कि जब से असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से पीएम का ये पहला सियासी प्रोग्राम है। नमो ऐप के जरिए वो अपने कारकुनान से बातचीत करेंगे और इस दौरान जीत का मंत्र भी देंगे। मुसलसल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां जारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की जानिब से अपनी पार्टी को और मजबूत करने और एक बार फिर सत्ता में आने के लिए किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होनी है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम योगी बीजेपी लीडरान के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और बीजेपी नेताओं के संग वो टिकट बंटवारे पर इस मीटिंग में चर्चा करेंगे। आपको बता दें बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग के लिए पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और सीटों के बंटवारे पर कारकुनान के साथ वो चर्चा करेंगे इस मीटिंग के दौरान। तो सुबह 11 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की ये मीटिंग होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहले से ही मौजूद हैं। तो एक तरफ पीएम मोदी कमान संभाले हुए हैं उत्तर प्रदेश इंतखाब की, वहीं दूसरी तरफ वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी डटे हुए हैं। मुसलसल टिकटों की तकसीम पर गौर खौज यहां पर किया जा रहा है और इसी सिमत में आज अहम मीटिंग होनी है। सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें इस मीटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की यह अहम मीटिंग। इसके अलावा आपको बता दें समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी किसानों को सिंचाई के मुफ्त बिजली और ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इस ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने अन्न, गेहूं और चावल हाथ में लेकर अहद लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की थी। उन्होंने कहा कि हम सभी याद लेते हैं कि किसानों पर जुल्म करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। सपा नेता ने कहा कि सपा अपने इंतखाबी मंशूर में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन की अदायगी यकीनी करेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अहद पूरा करेंगे। ब्याज फ्री लोन और बीमा भी किसानों को देंगे।
इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम इंतखाबी मंशूर में देंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद सपा अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। सपा सदर ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर से जुड़े एक सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जब 2 सीटें दी गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। तो सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में तेज है। आपको बता दें कि मुसलसल आवाम को अपनी ओर रिझाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं और इसमें से एक समाजवादी पार्टी भी है जो सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है और हर तरह से सपा सदर अखिलेश यादव इस कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको दिखा रहे हैं, इस दौरान उन्होंने अन्न को हाथ में लिया, एक हाथ में गेहूं, एक हाथ में चावल लिए। अखिलेश यादव ने यह अहद लिया कि बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, किसानों पर हुए जुल्म को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि बदला लेंगे और किसानों से अहद लेने की अपील की कि बीजेपी को हराएंगे और सत्ता से हटाएंगे। इसके अलावा कई ऐलान भी उन्होंने किसानों के लिए किए कि किस तरह से अगर सपा की सरकार बनती है तो किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम सभी अहद लेते हैं कि किसानों पर जुल्म करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। इस दौरान हाथ में अन्न लिए नजर आए, गेहूं और चावल लेकर उन्होंने ये अहद ली और किसानों को भी अहद लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो। बता दें कि इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद मुसलसल जो सियासी पार्टियों की होड़ थी सत्ता पर काबिज होने की, वो और बढ़ गई है। कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्य संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। तो सपा सदर अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे।
किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो सत्तारूढ़ी पार्टी है मुसलसल किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और हमारी सरकार आएगी तो किसानों को इंसाफ मिलेगा। और रुख अखिलेश यादव से जुड़ी एक और अहम खबर का यहाँ पर करते हैं। अखिलेश के अन्न का संकल्प लेने पर योगी का वार सामने आया है। दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई, दंगाइयों के साथ देने वाले स्वांग ना करे, अन्नदाता के हित चिंतक होने की नौटंकी ना करे अखिलेश, ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये इल्जामात लगाए सपा सदर अखिलेश यादव पर। आपको बता दें कि जो बयान आपने अखिलेश यादव का इस वक्त सुना उसके खिलाफ अब उतर आए हैं वजीर आला योगी आदित्यनाथ। हमलावर दिखाई दे, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दंगाइयों, अपराधियों और दहशतगर्दों का हाथ थामने वाले लोग अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के मफाद के लिए फिक्रमंद होने का ढोंग कर रहे हैं। रियासत में आवाम है कि मुनासिब मौसम से ज्यादा इनके दौर इख्तिदार में हुए दंगों ने ही किसानों को नुकसान पहुंचाया है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। तो साफ तौर पर सियासत गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव हाथ में गेहूं और चावल लेकर अहद लेते हुए नजर आते हैं किसानों के फरोग के लिए। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ उन पर हमला करते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। किसानों को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहुंचाया है, वो जिन्ना प्रेमी है और सिर्फ दंगों को ही बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए हैं, जितने अपराध हुए हैं, उसी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा। और उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव की आहत को नौटंकी बताया, ड्रामा बताया। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने अपने ट्वीट में सपा सदर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जो वादे किए किसानों से उसे ढोंग बताया। तो वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हमने आपको दिखाया किस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर दिखाई दिए। और योगी के वार पर अखिलेश का पलटवार भी एक बार सामने आया। बीजेपी को हराएंगे, हटाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका दिया खाया उन पर करते हैं जो वार, थाली में छेद करने वालों का होगा बदलाव। सपा सदर अखिलेश यादव का ट्वीट आपको बता रहे हैं, भाजपा को हटाएंगे और हराएंगे, जिनका दिया खाया उन अन्नदाताओं पर करते हैं वार, थाली में छेद करने वालों का बदलाव होगा। हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर जुल्म और नाइंसाफी की है उस भाजपा को हराएंगे और हटाएंगे। लखीमपुर के किसानों की शहादत को याद करते हुए हम उत्तर प्रदेश में हर किसान को, आम वोटर्स से अपील करते हैं कि वो भाजपा को हराने के लिए अन्न संकल्प ले। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब अन्न संकल्प की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अन्न संकल्प ले लिया है और इस पर बीजेपी मुसलसल हमलावर है। पहले हमने आपको बाइट सुनाई किस तरह से अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्न संकल्प लेते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो भी संकल्प ले और साथ दे सरकार का बीजेपी को सत्ता से हटाने। और बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। 2 साल के बाद उम्रा के लिए हिंदुस्तान से मक्का मदीना जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हैदराबाद से उम्रा करने के लिए गरज से अकीदतमंद रवाना हुए। इस मौके पर जायरीन का कहना है कि अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए सऊदी हुकूमत तैयार है, इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वहां जाकर इस आलमी वबा के खात्मे के लिए दुआ करनी चाहिए। उम्रा पर जाने से पहले तमाम अकीदतमंदों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और दूसरी गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। इस दौरान उम्रा पर जाने वाले लोगों का मकामी लोगों ने जोरदार इस्तकबाल किया। काफ़ी अरसे से हम लोग 2 साल से बेचैन थे कब हम लोग काबतुल्लाह की ज़ियारत करें, तो अल्लाह ने मौका दिया है, इसे कबूल फरमाए अल्लाह मियाँ। तो माशाल्लाह हमारे साथी जो काफ़िले में चल रहे हैं तो तांडूर के हैं, मोमिनपेट के हैं, बमरसपेट के हैं और माशाल्लाह सिकंदराबाद हैदराबाद के भी है, जहानुमा, वट्टेपल्ली, बोराबंडे के भी साथी आए हुए हैं माशाल्लाह। इसके अंदर साथी बहुत साथी हमारे जो ऑलरेडी पहले से हज उम्रा काफ़ी कर चुके हैं, ख़ास तौर पे मंसूर सेठ साहब, अनवर पटेल साथी पूरे हैं। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह सब हज़रात से, ख़ास तौर पे मोतमिरीन हज़रात से जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उन सब से गुजारिश है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट तो वेलकम करने के लिए तैयार है। ये पहली मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जाने के लिए लोग डर रहे हैं, मगर देखो अल्लाह के घर पे अगर जाके मांगेंगे तो अल्लाह ये मुसीबत को ख़त्म करेगा। जो वबाल दो पड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आलम के अंदर, देखो दो हज मिस हो गए
वरना कई अरसे से हम लोग हज कर रहे थे, तो 2020 का और 21 का हज भी हम लोग नहीं जा सके। तो हमारे गुनाहों का नतीजा, मैं खुद इसका कसूरवार हूँ, गुनाहगार हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो भाई इसलिए अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह में हर चीज़ आसान करेगा। और अब आपको एक खबर ऐसी बताते हैं जिसने सभी की फिक्र को बढ़ा रखा है मजीद अरसे से। उत्तरायण में हवा में उड़ते हुए परिंदे उड़ती पतंग के तेज मांझे से टकराते हैं और फिर जख्मी हो जाते हैं। इसे परिंदे ही के लिए वडोदरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनजीओ के साथ रेस्क्यू सेंटर खोलता है और इस त्योहार के दौरान जख्मी परिंदों को बचाने का काम होता है। इस साल भी इस मिशन को करुणा अभियान नाम दिया गया। इस साल ऐसे 800 से ज्यादा परिंदों को बचाया गया। इस साल जदीद मेडिकल मशीन भी इंस्टॉल की गई और इलाज के सबब परिंदों के सर्वाइवल रेट में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें, मुसलसल जो चाइनीज मांझे हैं उनकी वजह से परिंदों को नुकसान पहुंचता है। परिंदे उड़ती पतंग के तेज मांझे से टकराकर जख्मी हो जाते हैं। हर साल इस तरह के वाकये सामने आते हैं। सरकार मुसलसल इस ओर कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह के मांझों की बिक्री पर रोक पूरी तरह से नहीं लग पा रही और इन परिंदों को बचाने के लिए वडोदरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनजीओ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है, रेस्क्यू सेंटर खोलता है और इसी सिमत में त्योहार के दौरान परिंदों को बचाने का काम एक बार फिर से किया गया और इस साल इसे करुणा अभियान का नाम दिया गया। हम लोग इधर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट का कैंप है, ये कारेलीबाग अंबाला पार्क। वहाँ से हम लोग बर्ड से रेस्क्यू करने जाते हैं जो तार पे लटके हुए रहते हैं, पेड़ पे लटके हुए रहते हैं धागे, उसमें फंस जाते हैं बर्ड्स, इंजरी होती है, उसको लाके ट्रीटमेंट करके वन विभाग में डॉक्टर रहते हैं उनके साथ वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करके अच्छे से हो जाते हैं, बाद में रिलीज़ करते हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट, अरविंद पवार, सुभाष पटेल। करुणा अभियान 2022 अंतर्गत जो हम मकर संक्रांति के लिए हम जो करुणा अभियान चलाते हैं गुजरात वन विभाग द्वारा, उसमें आज दिन तक हमने 856 बर्ड्स को रेस्क्यू किया है जो अलग अलग तालुका से भी हैं और वडोदरा सिटी इटसेल्फ से भी है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 46 बर्ड्स का डेथ हुआ है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सर्वाइवल रेट है, जो हमने ट्रीटमेंट करके बर्ड्स को मतलब कंप्लीट किया है, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ यहाँ लाए जाते हैं, भूतरी जापा लाए जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस साल हमने यहाँ पे एक्सरे मशीन और जो ऑक्सीजन है वो भी लगाए हुए हैं, तो अच्छे से ट्रीटमेंट है और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। और अब बुलेटिन में खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने एक दफा फिर यकीन दहानी कराई है कि रवा बरस के मार्च तक लड़कियों के तालीमी स्कूल खोल दिए जाएंगे। नायब वजीर इत्तलात व सकाफत जबीउल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद जाहिर की कि मार्च तक लड़कियों के तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा और दर्स व तदरीस की सरगर्मियां जारी हो जाएंगी। वाज़ेह के गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल और कॉलेज बंद है। आलमी बिरादरी की जानिब से तालिबानी हुकूमत को तस्लीम न किए जाने की एक और वजह यही बताई जा रही है। एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लड़कियों की तालीम में असल रुकावट लड़कियों के स्कूल व कॉलेज के लिए इमारतों का ना होना है। वाज़ेह कि तालिबान लड़की और लड़कियों की मखलूत तालीम के खिलाफ है और दोनों के लिए अलग अलग क्लासरूम्स कायम करना चाहता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के 34 में से सिर्फ 10 सूबों में 7वीं जमात से ऊपरी क्लासेस में पढ़ने वाली लड़कियां ही स्कूल आ रही हैं। ताम राजधानी काबुल में प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज और हाई स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं, इसलिए यहाँ की जो लड़की और लड़कियों को अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि नवरोज के मौके पर ये मसाइल हल कर लिए जाएंगे। तो मुसलसल अफगानिस्तान में जो खवातीन की तालीम है, तालिबात की जो तालीम है, वो मुद्दा बनी हुई है और आलमी सतह पर तालिबान सरकार को कबूल ना करने का एक बेहद बड़ा जो मसला है वो यही है। मुसलसल इस बात को उठाया जा रहा है दुनिया भर में कि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी ना लगाई जाए। आपको बता दें, मुसलसल तालिबान सरकार इस बात का भी यकीन दिला रही है कि लड़कियों की तालीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तालिबान सरकार के बारे में आपको बताया कि किस तरह से मुसलसल यकीन दहानी तो करा रही है कि लड़कियों की तालीम
देंगे, लड़कियों को तालीम देंगे, बराबरी का हक देंगे, हुकूक में कोई रोक नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान सरकार, जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनी है, मुसलसल इसे मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से ये मुतालबा तालिबान हुकूमत की जानिब से किया गया है कि नए साल के साथ ही मुसलसल जो तालीम में रोक लगाई गई थी लड़कियों के लिए, उसे हटा दिया जाएगा। लड़कियों को एक बार फिर से स्कूल भेजा जाएगा, लड़कियां स्कूल जाएंगी, अपनी तालीम हासिल कर सकेंगी जैसे वो पहले करती थी। आपको बता दें कि तालिबान सख्त इस बात के खिलाफ है कि लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करें, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर हमेशा से ही बहस चलती रही है अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान हुकूमत बनी है। और अब रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी में आज तेल बरदार टैंकर पर हुए हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए। महलूकीन में 2 हिंदुस्तानी जबकि 1 पाकिस्तानी शहरी है। तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद लगी आग से पूरे इलाके में घना धुआं छा गया। धमाके के सबब अब ज़हबी एयरपोर्ट के करीब आग लग गई है। यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हौसी जंगजू ग्रुप्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया और हमले के बाद हौसी मीडिया ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उसके जंगजुओं ने यूएई के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया। वाज़ेह हो कि हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के तेल तंसीबात, एयरपोर्ट और शहरी इलाकों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन यूएई में इस तरह के हमलों को उसने कम ही दावा किया। इमारती हुक्काम अभी तक इन हमलों की तरदीद करते रहे हैं। मकामी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ये हमला मुसफ़ा इलाके में हुआ, जहां तेल स्टोर करने वाली तंसीबात कायम है। अब ज़हमी पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच से पता चला है कि ड्रोन 2 इलाकों में गिरा, जिसके बाद इन इलाकों में आग लग गई। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि तेल की दौलत से मालामाल यमन के मगरिब व शब्वा इलाके में इस वक्त अरब इत्तेहाद और हौसी जंगजुओं के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। गुज़िश्ता दिनों अरब इत्तेहाद ने इन इलाकों में कई फजाई हमले किए थे। माना जा रहा है कि हौसी जंगजुओं ने जवाबी कार्रवाई में अब ज़ैमी पर हमला किया। यूएई ने 2019 के बाद से यमन और अपने फौजियों की तादाद में कमी कर ली, लेकिन हालिया दिनों में यूएई की मदद से हुकूमती अफवाज इन इलाकों में हौसला जंगजुओं के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। और बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के पास टोंगा के समुद्र में आतिशफिशा फटने के बाद सुनामी के खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है और वो खतरा अब धीरे धीरे कम हो गया है। सुनामी की वार्निंग भी अब वापस ले ली गई है। ये रिपोर्ट देखिए। टोंगा के पास समंदर के अंदर हुए खौफनाक आतिशफिशा धमाके के बाद उठी सुनामी की लहरों का खतरा अब कम हो गया है। हालांकि टोंगा के ऊपर आतिशफिशा से निकली राख से बने काले बादल अभी भी उड़ानों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। न्यूजीलैंड से निगरानी उड़ानों के ऑपरेशन और नुकसान का अंदाजा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक समंदर के अंदर हुआ आतिशफिशा धमाका बहुत बड़े पैमाने का था, जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। लेकिन मौसम साइंसदानों की सुनामी का अंदेशा अब कम होने लगा है। खौफनाक आतिशफिशा धमाके के चलते टोंगा के साहिल से सुनामी लहरें टकराईं और लोग ऊंचाई की जानिब भागते हुए नजर आए। सुनामी की वजह से टोंगा में इंटरनेट खिदमत भी बुरी तरह मुतासिर जरूर हुई, लेकिन किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। खौफनाक आतिशफिशा धमाके के बाद टोंगा के आसपास के जजीरों पर बने ममालिक के अलावा जापान, अलास्का, अमेरिका के पैसिफिक साहिल के लिए सुनामी का इंतबाह जारी किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। यानी सुनामी के जिस खतरे का अंदेशा जताया गया था वो टल गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक समंदर के अंदर हुए इस खौफनाक धमाके की शिद्दत एक 5.8 की शिद्दत वाले जलजले के बराबर थी। हालांकि अब सुनामी का खतरा टल रहा है और ज्यादातर इलाकों में सुनामी का इंतबाह भी वापस ले लिया गया है। साइंसदानों का मानना है कि जलजले के मकाम पर आतिशफिशा धमाके से सुनामी पैदा होना एक नायाब वाकया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।